गाइस, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये 2003 के बाद अब तक न्यूज़ में चला हुआ है। तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यूपीएससी कभी भी आपसे इस टॉपिक से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पेसिफिकली प्री में। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अभी जो रिसेंट की न्यूज़ है ये है कि भैया जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने अमेजोन और फ्यूचर की एक डील थी, राइट, कि भैया अमेजोन ने फ्यूचर रिटेल में अपने कुछ स्टेक्स खरीद के रखे हुए थे, राइट। इस डील को रिसेंटली सीसीआई ने सस्पेंड करके रखा हुआ है। इस डील के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अमेजोन की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है कि यूपीएससी इसमें क्वेश्चन पूछने लगे। आज अमेजोन है, कल कोई दूसरा आ जाएगा, राइट। तो हम बात करेंगे सीसीआई के बारे में, ओके। इसके साथ क्या क्या इश्यूज हैं आज के दौर में, इन सारी चीजों के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्री के पर्सपेक्टिव से मेनली, ओके। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप सभी को इतना पता होगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। स्टैट्यूटरी बॉडी है और कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर ये 2003 में बनाया गया था, ओके। एक्ट पास हुआ 2002 में और उसके बाद 2003 में ये कंपटीशन कमीशन आपका ले डाउन किया गया। इस एक्ट को फिर बाद में 2007 में अमेंड भी किया गया था, राइट। और इस एक्ट ने, जो कंपटीशन एक्ट है आपका 2000 का, इसने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल एक्ट, एमआरटीपी एक्ट, राइट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, इसको रिप्लेस किया था। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकती है, राइट। ये जो एमआरटीपी एक्ट है, ये जो मार्केट में मोनोपोलीज इस्टेब्लिश की जाती है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, राइट, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एमआरटीपी एक्ट लाया गया था। लेकिन ये जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं लिबरल वैल्यूज पे बेस्ड नहीं था, राइट। ये कंपटीशन को डिस्करेज जरूर करता था, राइट। और सरकारी कंपनियों को इसने इस एक्ट में एक तरीके की ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी गई थी। कहा गया था कि ये एक्ट एग्जेम्प्ट करता है सरकारी कंपनियों को मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस अपनाने से, ओके। तो इस वजह से इसको विड्रॉ कर दिया गया और 2002 में ये कंपटीशन एक्ट लाया गया। अब देखो, कंपटीशन लिबरलिज्म का एक मेन प्रिंसिपल कंपटीशन भी है। लिबरल्स कहते ही यही है कि भैया मार्केट इसलिए होना चाहिए, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी इसलिए होनी चाहिए ताकि कंपटीशन बढ़ सके। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतनी बेटर क्वालिटी होगी, उतना अच्छा कंज्यूमर वेलफेयर होगा, राइट, उतने बेटर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, ओके। तो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था इंडिया में, राइट। और साथ में एक कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया, ओके। तो एक एपेलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया जहां पे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डिसीजंस हैं वो चैलेंज किए जाने थे, ओके। तो पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डिसीजन है वो कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किए जाते थे, लेकिन सर 2017 में इस ट्रिब्यूनल को, कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल को, एनसीएलएटी ने ही रिप्लेस कर दिया। ये नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल वही ट्रिब्यूनल है जो आपके डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के खिलाफ भी केसेस को हियर करेगा, जो आपके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी के खिलाफ भी केसेस हियर करेगा। ये आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजंस के खिलाफ भी यहाँ पे अपील की जा सकती है। साथ ही पेटेंट्स से रिलेटेड अपील्स भी इसी ट्रिब्यूनल में आपके की जाती है। नेशनल कंपनीज लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल नाम से ही पता चलता है कि भैया पहले मतलब ये यहाँ पे अपील्स की जाएंगी। फर्स्ट इंस्टेंस में आप एनसीएलएटी में कोई भी केस रजिस्टर नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ अपील्स सुनी जाएगी अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द लोअर अथॉरिटीज, राइट। तो कॉम्पोजिशन इसका एक बार देख लेते हैं, क्या इसका कॉम्पोजिशन है। सर इसमें एक चेयरपर्सन होता है और इसके 6 अदर मेंबर्स होते हैं, इनको अपॉइंट करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के बारे में, उसमें एक चेयरपर्सन होता था और 4 अदर टेक्निकल मेंबर्स होते थे। यहाँ पे एक चेयरपर्सन होता है और 6 बाकी टेक्निकल इनके मेंबर्स रहते हैं जिनको की अपॉइंट करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और एक बात और याद रखना है, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA में आता है, ओके। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ये आपका
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, राइट। एलिजिबिलिटी क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी मेंबर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी है कि भैया ये क्वालिफाइड होने चाहिए टू बिकम ए जज ऑफ हाई कोर्ट। और जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपके मेंशन्ड है, राइट। इनका 10 साल का जुडिशियल ऑफिस होल्ड करने का कोई भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 10 इयर्स तक ये कहीं ना कहीं आपके हाई कोर्ट में लॉयर रहने चाहिए। तो ये होता है आपका जज ऑफ हाई कोर्ट बनने की क्वालिफिकेशन। तो ये क्वालिफिकेशंस इनकी भी होती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स होते हैं यही क्वालिफिकेशन इनकी भी होती है। या फिर हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन अगर इनकी नहीं भी है तो भी इनकी स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो इन सारी चीजों में अगर इनका 15 साल का एक्सपीरियंस है तो भी ये मेंबर बन सकते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। इतना आपको पता होगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है। भैया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि इंडिया में कंपटीशन को ये प्रमोट करे, मार्केट में कंपटीशन को प्रमोट करे। और कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए जरूरी है कि मार्केट में मोनोपोली कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश ना कर पाए, राइट। मोनोपोली कोई भी कंपनी कैसे एस्टेब्लिश करती है? फॉर एग्जांपल अमेजॉन जैसी कोई बड़ी कंपनी आ गई और उन्होंने फ्लिपकार्ट जैसी छोटी छोटी कंपनियों को इन्होंने एक्वायर कर दिया। अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है मार्केट में, अमेजॉन। ये अपने हिसाब से कोई भी अपने प्राइसेस डिटरमाइन कर सकती है, इनके खिलाफ कोई भी कंपटीशन तो है नहीं मार्केट में, राइट। तो ये कुछ भी कर सकती है मार्केट में गड़बड़ियां, और ये काम जाता है आपके कंज्यूमर के इंटरेस्ट के खिलाफ, राइट। कंज्यूमर को ये हाई प्राइसेस बाद में चार्ज करेगी। तो इन सारी प्रैक्टिसेस से मार्केट को दूर रखने का काम करता है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है, मैंने बताया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजंस को NCLAT में आपके चैलेंज किया जाता है, लेकिन साथ में आपको याद रखना है एक कीवर्ड जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये लास्ट 1-2 साल से बहुत ज्यादा न्यूज में है, कार्टेलाइजेशन की प्रैक्टिस। देखो कार्टेलाइजेशन क्या होता है? कार्टेलाइजेशन का मतलब है कि भैया आपके जो अगर 10-15 प्रोड्यूसर्स हैं, फॉर एग्जांपल सीमेंट प्रोड्यूसर्स इंडिया में मान लो 10 सीमेंट प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये इकट्ठे आएंगे, एक साथ आएंगे, मीटिंग करेंगे अपनी और बोलेंगे कि ठीक है मार्केट में हम अपने सीमेंट के प्राइसेस को थोड़ा हाई करते हैं ताकि हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएं। तो इन्होंने मिलकर क्या किया, इन्होंने मिलकर डिटरमाइन किया कि हम एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर प्रोडक्शन नहीं करेंगे ताकि मार्केट में सीमेंट के प्राइसेस हाई रहे और हमें प्रॉफिट्स मिलते रहें। इस पूरी प्रैक्टिस को कहेंगे कार्टेलाइजेशन। ये एक कार्टेल बना देंगे अपना ही, राइट। ये अपना एक कार्टेल बना देंगे, बोलेंगे कि इसमें इससे ज्यादा प्रोडक्शन हम नहीं करेंगे, इसे कहते हैं कार्टेलाइजेशन। इस प्रैक्टिस के खिलाफ भी सीसीआई ने कई डिसीजन दिए हैं। 2011 में भी सीमेंट इंडस्ट्री के कार्टेलाइजेशन की प्रैक्टिस के खिलाफ सीसीआई ने डिसीजन दिया था। इवन 2016 में भी है ना, गूगल के खिलाफ ऐसा एक डिसीजन दिया। तो आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि सीसीआई प्रमोट्स कार्टेलाइजेशन, सिंपल ऐसे अगर बता दिया जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा। आपका कार्टेलाइजेशन एक बैड प्रैक्टिस है एज फार एज मार्केट प्रिंसिपल्स आर कंसर्न्ड। तो इसलिए कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए कार्टेलाइजेशन को ये डिस्करेज करता है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपके यूपीएससी में प्री में बन सकता है। सो keep following the initiatives and subscribe to the channel. Link is given in the description, the link of Telegram channel. And guys, keep motivated, be motivated and keep motivating me also. And अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि इन लेक्चर्स को और ज़्यादा बेटर कैसे बनाया जा सकता है तो यू कैन ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।